सबक दिल छू लेने वाली कहानी। संडे का दिन था। सुबह के 6 बज रहे थे। अंदर किचन से बर्तन पटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जानती हूँ कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं। यूं तो सप्ताह भर सासू माँ जी 8 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं। जब तक उनके कमरे में गर्मा गर्म चाय ना पहुँच जाए तब तक उठती ही नहीं है। पर जैसे ही संडे आता है अपने आप पता नहीं कैसे उनकी नींद खुल जाती है। कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देती हैं। एक यही तो दिन होता है जब बिना चाय के भी उनकी नींद खुल जाती है। पर आज मेरा भी उठने का मन नहीं था। सोचा और दिन तो सुबह से रात तक चक्कर गिन्नी की तरह घूमती रहती हूँ। आज तो कुछ भी हो जाए आराम से ही उठूंगी। और वैसे भी कल रात को जो कुछ हुआ उसके बाद तो इस घर के लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी था। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास में है उन माता जी का श्रवण कुमार सो रहा है। रोज तो वह उठाए से नहीं उठता, लेकिन संडे के दिन बर्तनों की आवाज़ सुनकर ही उठ जाता है। उठते ही मुझे झकझोर कर बोले, अरे उठो, माँ अकेले किचन में काम कर रही हैं और तुम बिस्तर में पड़ी हो। कुछ तो लिहाज करो उनकी उम्र का। जाओ जाकर उन्हें चाय बना कर दो और मेरे लिए भी चाय बना दो। पता नहीं भगवान ने बेटों को कैसी आंखें दी हैं। जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक उनकी माँ उनके छोटे से छोटे काम तक करती हैं। तब उनकी माँ उन्हें बुजुर्ग नहीं नजर आती। लेकिन जैसे ही बहू घर आ जाती है 55 साल की माँ भी बुजुर्ग हो जाती है। एक बार तो मन में आया कि कह दूं, आपकी माँ है, कभी आप भी सेवा कर लिया करो। पर अभी नहीं। अपनी नींद सी आंखें लेकर मैं रसोई के घर में गई तो देखा सासू माँ तो रसोई फैलाकर बैठी हुई हैं। शायद इन्हें आज सफाई का चस्का लगा है। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? जो महिला रसोई में कदम भी नहीं रखती, जिसे ये तक नहीं पता कि किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है, आज उसे सफाई का चस्का चढ़ गया है। और चस्का भी ऐसा कि सारे डिब्बे रसोई के फ्लोर पर आ चुके हैं। शादी के 1 साल में इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि संडे को इन्हें कोई ना कोई काम तो फैलाकर बैठना ही है। और फिर मेरा पूरा संडे बर्बाद करना है, क्योंकि ये काम सिर्फ फैलाती हैं और फिर समेटने का काम मेरा होता है। कोई और तो हाथ लगाता भी नहीं। यहाँ तक कि बाहर के हॉल और अपने कमरे की सफाई तक नहीं करती। सुबह से शाम तक ये सब करते हुए मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऊपर से संडे के दिन इन लोगों की फरमाइशें अलग, वह भी पूरा करना होता है। सबकी ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें खाने की इच्छा होती है, जैसे मैं उनके लिए फूड स्टॉल खोलकर बैठी हूँ। बस ऑर्डर देते जाओ और मन मुताबिक सब कुछ तैयार हो जाए। भाई, माना कि तुम्हारा संडे है तो मेरा भी तो संडे है। मैं भी तो जॉब करती हूँ। सप्ताह भर घर और बाहर चक्कर गिन्नी की तरह घूमती रहती हूँ, तो मुझे भी तो संडे मनाने का हक है। ऊपर से इन सबको तो इनको सामान तैयार मिल जाता है, पर मुझे मुझे तो जॉब पर से लौटने के बाद भी काम करना होता है। ऊपर से माँ जी ने अपने इन राज दुलारे और राज दुलारी को इस तरीके से पाला है कि अपना सामान भी अपनी जगह पर नहीं रखते। आधा घर तो खुद उनके कारण फैला होता है। पर बहू को ही टोकना है कि बहू थोड़ा घर पर ध्यान दो, घर पर ध्यान दिया करो। देखो देखो लोगों के घर कैसे चमकते हैं। इन्हें कौन बताए कि हमें भी चमकते हुए घर में रहने की आदत है। पर एक इंसान हूँ, कोई सुपर पावर तो नहीं है मेरे पास कि छड़ी घुमाई और काम हो गया। खैर, मैं अभी सोच ही रही थी कि जैसे ही मुझे रसोई के दरवाजे पर खड़े देखा, सासू माँ का आलाप शुरू हो गया। पूरी रसोई घर फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ ढंग की साफ सफाई तो कर ले। लोगों के घर देखो कैसे चमकते हैं, और एक हमारा घर है। देखो, मैं ना लगूं तो इस घर में कोई काम ही ना हो। थोड़ा सा घर पर भी ध्यान दिया करो। संडे के दिन सासू माँ में इतना दम कहाँ से आ जाता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। इनकी सुपर पावर संडे के दिन ही क्यों जागृत होती है, समझ नहीं आता। और दिनों तो घुटनों का दर्द, कभी सिर दर्द तो कभी क्या। अब कौन दिमाग लगाए। चुपचाप हत्था उठाया और चाय चढ़ा दी। चाय बनाकर एक कप सासू माँ को पकड़ा के और दूसरी हॉल में बैठे अखबार पढ़ते पतिदेव को दी, और अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई। बाकी के 2 सदस्यों देवर और ननंद को जागना भी बाकी था, तो उनके लिए चाय नहीं बनाई। तभी अचानक बर्तनों की आवाज़ तेज हो गई। शायद सासू माँ हमेशा की तरह सोचकर बैठी थी कि मैं रसोई की सफाई में लगूंगी। कुछ नहीं किया। मैं सुकून से अपनी चाय पी रही थी। आखिर उन्हीं का ही तो कहना है कि मैं घर पर ध्यान नहीं देती हूँ। अभी तक तो सिर्फ पड़ोसी और रिश्तेदारों से ही कहती थी, तब तो चुपचाप सुन लेती थी कि अपना ही घर है, कोई बात नहीं।
पर कल जब मेरे माता पिता भाई बहन के साथ नई नवेली भाभी यहाँ आई, तब नई भाभी के सामने भी कितनी आसानी से उन्होंने नई भाभी के सामने भी कह दिया, अरे मेरी किस्मत में कहाँ बहू का सुख लिखा है, मैं तो अकेले ही पूरा घर संभालती हूँ। तुम्हारी नंदन रानी को तो इतनी ही फुर्सत नहीं कि थोड़ा सा घर पर भी ध्यान दें। अब देख लो तुम खुद, उसे तो ये तक नहीं पता कि मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, वह भी सिर्फ इसलिए कि उस समय माँ जी ने खाना खाने के बाद मुझे अपनी दवाई मांगी और मुझे उनके कमरे में वह दवाई नहीं मिली, तो मैंने ये पूछ लिया कि माँ जी आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं। बस इसी पर सबके सामने मुझे इतना कुछ सुना दिया, जबकि उनकी खुद की आदत है कि वह जिस जगह दवाई लेती हैं उसे वहाँ रखती नहीं है। पर ये बात मुझे गहरे तक दिल में चुभ गई थी। जहाँ ननंद और देवर दांत फाड़कर हंसते रहते थे, वही पति सुनकर भी बहरे हो जाते थे। बस तब से ठान लिया कि अब तो जवाब देना ज़रूरी हो गया, या तो सब मिलजुल कर करो, अन्यथा हमसे अकेले कुछ ना हो पाएगा। फिर पता नहीं बाहर सासू माँ ने पतिदेव से क्या कहा कि वे दौड़े दौड़े मेरे कमरे में आए। तुम अभी तक चाय ही पी रही हो, रसोई में कितना काम फैला हुआ है, माँ अकेली ही लगी हुई हैं, जाकर फटाफट काम करवाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। और अभी तक तुमने मशीन भी नहीं लगाई, सबके कपड़े भी तो धुलने बाकी हैं। मैं फिर भी चुप रही, एक नज़र बस पति की ओर गौर से देखा और फिर वापस अपनी चाय की चुस्कियों में मगन हो गई। अरे मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। अच्छा आपको सुनाई देता है, मुझे तो लगा आप बहरे हो। पतिदेव समझ गए थे कि रात की बात का मुझे बुरा लग चुका है और आज मैं फैसले के मूड में आ चुकी हूँ। देखो क्यों रात की बात को पकड़ कर बैठी हो, माँ अकेले काम में लगी हैं, उनकी मदद करो। देखिए पतिदेव, रसोई की सफाई तो हम कर देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नाश्ता बाहर से मंगवा लीजिए। अरे लेकिन आज तक तो नाश्ता कभी बाहर से नहीं आया, फिर आज क्यों? बस जो आज तक नहीं हुआ वह अब से होगा। अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ही मैं काम करूँगी, अन्यथा मैं भी आराम कर रही हूँ। कपड़े धोने के लिए मशीन ननंद जी भी तो लगा सकती हैं, घर की सफाई साफ आप दोनों भाई भी मिलकर कर सकते हैं, और नाश्ता अगर घर पर बनवाना है तो मम्मी जी भी बना सकती हैं। वैसे भी मैं अकेली घर संभाल सकती हूँ, तो नाश्ता तो उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी सिर्फ बहू ही घर का ध्यान रखे क्यों देगी, घर सबका है तो सब ध्यान दें। मेरा रवैया देखकर पतिदेव कमरे के बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद बर्तनों के साथ साथ माँ जी की भी आवाज़ तेज हो गई। दो और सदस्यों की आवाज़ आने लगी, शायद वह लोग भी जाग चुके थे। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था, पर मेरे मन में बड़ी शांति थी। अपनी इस शांति के साथ मैं उठी और जाकर रसोई की सफाई करने लगी। देखा तो घर का काम भी हो रहा है, सामान जोर जोर से पटकते हुए सही पर हो तो रहा है। 4-5 दिन लगे, लेकिन जब घर वालों को समझ में आ गया कि अब मैं अपना रवैया बदलने के मूड में नहीं हूँ, तो अपने आप ही सब लोग खुद का काम करने लगे। अब घर चमकता था क्योंकि आप सब लोग मिलजुल कर काम पर ध्यान देते थे। सब लोग अपने कामों में मदद करने लगे और घर की साफ सफाई में भी सहयोग करने लगे। मैंने देखा कि सासू माँ भी अपने कमरे की साफ सफाई करने लगी थी और कभी कभी रसोई में भी मदद कर देती थी। ननंद जी और देवर जी भी अपने कामों में मदद करने लगे थे। पतिदेव भी घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे। एक दिन सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू तुमने इस घर में एक नई जान फूंक दी है, अब ये घर पहले से अधिक सुंदर और साफ सुथरा हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब हमारे सहयोग की वजह से हुआ है। अब हम सभी मिलकर घर का काम करते हैं और इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। इस तरह घर में एक नई सामंजस्य और सहयोग की भावना विकसित हुई और हम सभी एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगे। कहानी का संदेश यही है कि घर में सहयोग और सामंजस्य की भावना विकसित करने से हमारा जीवन अधिक सुखी और संतुष्ट हो जाता है। हमें अपने घर को एक सुखद और सुंदर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।